ओम शांति। आज है 21 जनवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। बाप मतलब शिव बाबा। हमें हर वक्त शिव बाबा को याद करना है। आज का प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख। कृपया मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। मतलब हमें बाप से कौन सी उम्मीद, शिव बाबा से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी, और हमें मांगने की बजाय किस पे ध्यान देना है? अपनी मेहनत करनी है। उत्तर है, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला है या बीमारी हुई है, मतलब हमने जो पुराने जन्म में कोई कर्म किया है जो गलत है, जिसकी वजह से हमारा दिवाला निकला है या हम बीमार हुए हैं, तो बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, मतलब ये तुम्हारा पुराना हिसाब किताब है। यह उम्मीद मत रखो बाबा से कि उसमें बाबा कोई कृपा करेगा। अपनी मेहनत, अब तुम्हें अपनी मेहनत करनी है और अपनी अब योग बल से काम लो। याद में अपनी याद से ही आयु बढ़ेगी और जो कर्म भोग है वो चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उससे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो, मतलब परम धाम को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचे ते ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव या आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था, मतलब स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर ज़रूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। बाप सम्मुख बैठा है। तुम ही से खाऊं, तुम ही में बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा हमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामेकम याद करो, मतलब बाबा को याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। यह अंतिम जन्म है। यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खल्लास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बस हमें भगवान ने ना ये थोड़ा सा संगम का जो वक्त है, जो बच्चे नहीं जानते, बाबा से नहीं मिलते या बाबा के बच्चे नहीं हैं, वो उसे कलयुग कहेंगे। लेकिन हम बच्चों को पता है कि ये जो थोड़ा सा टाइम मिला है संगम का, यही हमारे लिए पुरुषार्थ का टाइम है।
हमें इसी वक्त बाबा को बहुत बहुत याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे। यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए दिवाला निकला, बीमार हुआ। बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा दिवाला भी निकल गया, तुम्हारे पास एक धेला पैसा ना बचा और तुम बहुत बीमार भी हो तो कोई बात नहीं, मतलब ये शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम अपने इस शरीर से किसको याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, मेहनत मतलब बाबा को याद करो। कृपया मांगो नहीं, हमें भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बाबा को तो सब पता है, सब दिख रहा है, वो अपने आप दे देगा। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं ना, मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज़ को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, लेकिन उसके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई यह आँखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलव्ड बच्चे मतलब प्यारे बच्चे, निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर हैं, प्यार का सागर हैं। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरअहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, बाबा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्रे पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। कितना पुरुषार्थ करेंगे, मतलब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हे आत्माएं मामे कम याद करो। मतलब बाबा को याद करो। भूले चुके भी बाबा के सिवाय कोई याद नहीं करना। मतलब हमारे शरीर के कितने संबंध हैं, हम हर वक्त उनमें परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, उनको याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक ही बाप हो, मतलब हमारी आत्मा की, हमारी परम आत्मा से ही प्रतिज्ञा है कि बाबा शिव बाबा मेरे तो सिर्फ एक आप ही हो। बाकी अपने सारे कर्म करो, लेकिन याद सिर्फ बाबा को करो। हम आत्मा हैं, आत्मा आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा ज़रूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। मतलब बाबा सिर्फ इस टाइम संगम पर ही आते हैं सेवा करने हम बच्चों की। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसा कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से ना रहे।
तो तुम बच्चों को जहाँ मास्टर प्यार का सागर बनाना है, यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे को गुस्से की आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होगे, दूसरों को भी दुखी करोगे। बाप सदाकाल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हैं सुबह का साई, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साई कहा जाता है बेहद के बाप को। वह एक ही साई बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। नाम ही है भोलानाथ, मतलब हमारे बाबा बिल्कुल भोले भाले हैं। भोली भाली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो, तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। मतलब हमें इतना योग करना है कि हमारा मन पवित्र हो जाए, इसके बाद ही हम बाबा के पास जाएं। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं। सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना चाहिए। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, शर्म आती है। यह तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा, वह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं वह अवस्था है नहीं, निरंतर याद रहते रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े ही बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी क्यों होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं और उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहे। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएंगे। पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे
ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्म इंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, मतलब हमें बॉडी से बहुत ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है, फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। मतलब बाबा कहते हैं तुम जैसे घड़ी घड़ी थोड़ी थोड़ी देर में माया से हार जाते हो, मतलब परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो बाबा इससे कहते हैं अपने आप को आत्मा समझो। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम सभी जानते समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम याद करो तो तुम्हारा सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है बाबा को याद करना। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर तक यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब किताब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करेक्ट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। किसकी याद से याद? हमारी याद से बाबा की याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है,
बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करेक्ट से भी आयु बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे नैनों के नूर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाप की करेक्ट मिलती है, बाप की करंट मिलती है, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। माता पिता मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को पूरा पूरा फॉलो करना है। आज का वरदान है, फॉलो फादर और भी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर न कि ब्रदर सिस्टर। जो जैसा फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, परम चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। बाबा के अव्यक्त इशारे हैं, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के भान को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। यह प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे वह रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। ओम शांति।